हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो को मैं इस जितने भी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स के और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी मैं इन सभी पार्ट्स में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस के वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन 1 लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, भारत का पहला चिपकने वाला टिकट सिंधे डाक 1852 में आया था और इसे लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे, उन्होंने इसे पेश किया था और यह सिंध प्रांत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक सर बार्टले फ्रीरे द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का एक कानून पारित किया। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे जिन्हें 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान 1772 में अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक थे और 25 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के अंतिम युद्ध में दक्कन में मराठा के खिलाफ लड़े थे और बादशाह ने उन्हें उनकी सेवा के लिए खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में हुई थी, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम, जो कि उनके नेतृत्व में अवध के राजा शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी सिताब राय। उस समय कंपनी को न तो कर राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी लेने में दिलचस्पी थी और न ही वह ऐसा करने में सक्षम थी। इसलिए कंपनी ने बंगाल के लिए 2 दीवान मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया? ऑप्शन बी सर आयरकुट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन बी खड़क सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र खड़क सिंह बना। रणजीत सिंह 1837 में ऑर्डर ऑफ द प्रोपियन स्टार ऑफ पंजाब में भी इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक भारत का मुगल सम्राट था। वह जहांदार शाह का पुत्र था। पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल का नवाब था,
और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन सी, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, साल 1767 में वेरेलस्ट को क्लाइव के उत्तराधिकारी बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग का जन्म 1734 इंग्लैंड के वर्सेस्टशायर में हुआ था और उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर औपनिवेशिक प्रशासक के तौर पर भी शासन किया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? राइट आंसर, ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने न केवल मुगल सम्राट में से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, अपितु इस बात का भी संकेत स्पष्ट कर दिया कि भारत की संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों के हाथ में स्थानांतरित हो जाएगी। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? राइट आंसर, ऑप्शन ए, सुकरचकिया से संबंधित है। 1780 में गुजरावाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, महाराजा महासिंह के घर हुआ था और उस दिन पंजाब पर सिख और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके में कई मिसलों को बांट कर रखा था और रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। पलासी की युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन का कथन है। 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना को भी हरा दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस का उन्हें भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।